अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 30.4 क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 30.4 की या लास्ट लेक्चर है इस क्लास का। इस एक्सरसाइज के हवाले से हमें साबित करना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि एक इन्फॉर्मेशन दी है कॉस थीटा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कॉस थीटा ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यानी ये एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि इसमें कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो नहीं ली जा सकती, उस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हम बीच में फिर एक्सप्लेन कर देंगे। प्रूफ का कायदा ये होता है कि कोई एक साइड हमें लेके चलनी होती है और दूसरी साइड लेकर आते हैं। या तो लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड लेकर आएँ, या राइट हैंड साइड लेकर चलें और लेफ़्ट हैंड साइड लेकर आएँ। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि हमेशा वो साइड लेते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो और उसके ज़रिए इजी साइड बनाना हमारे लिए आसान होता है। अगर आप गौर करें तो साइन स्क्वायर थीटा इज़ इजी साइड लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो साइड है राइट हैंड साइड ये थोड़ी सी टिपिकल है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंड साइड। व्हाट इज़ योर चॉइस? यहाँ योर चॉइस मस्ट बी टू टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और सिंप्लीफाई करके इजी साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। सॉल्यूशन में करना ये होगा कि टेकिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखें सॉल्व टेकिंग राइट हैंड साइड। ये वाली साइड पिक कर लें सर। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेकिंग राइट हैंड साइड में तो एक दफ़ा आपको लिखना होगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। व्हाट टू डू नाउ? अब जाहिर है हमें टेन को ख़त्म करना है और साइन लेकर आना है, तो उसके लिए रिलेशंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का बहुत ही मशहूर रिलेशन है। पहले भी हम वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं या प्रीवियस लेक्चर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्रूफ भी कर चुके हैं प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले लेक्चर में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डेट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन यहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहा, यस, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे हमने रिलेशन अप्लाई कर दिया, किसका? सेक स्क्वायर थीटा का। प्रूफ पे नज़र रखिएगा, हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी साइन चाहिए। तो आप कोई ऐसा रिलेशन लगाएं कि जिसके ज़रिए साइन आ जाए। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके, या तो 10 पे रिलेशन लगा दें साइन अपॉन कॉस वाला, या सेक पर रिलेशन लगा दें 1 अपॉन कॉस वाला। दोनों तरीक़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टेन थीटा और सेक थीटा पर हम रिलेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन माई काइंड सजेशन टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, प्लीज़ कन्वर्ट इनटू डिवीजन फॉर्म। पहले आप इसको डिवीजन फॉर्म में तब्दील कर लें। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर a अपॉन बी लिखा हुआ हो तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b। इस तरह आगे की सिचुएशन को हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अपॉन के नीचे फिर अपॉन आने वाला है। कैसे पता चला? जब हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ें फिर हम एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और मैथमेटिक्स इज़ द नेम ऑफ प्रैक्टिस। इसको डिवीजन फॉर्म में लिखें। पहले रिलेशन अप्लाई करने से पहले इसको यूँ लिखें, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, और साथ में क्या लगा दें? सेक स्क्वायर थीटा। देखें अब अपॉन के नीचे अपॉन नहीं आएगा। अब यहाँ रिलेशन अप्लाई कर दें टेन पर भी और सेक पे भी। टेन थीटा का रिलेशन और सेक थीटा का रिलेशन हम अच्छी तरह जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इसे एक्सप्लेन किया है या बताया है। टेन थीटा डेट इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपको साथ साथ समझना भी होता है और लिखना भी होता है, तो आप साथ साथ लिखें भी और समझें भी। और ये बात बार बार मेरा ख्याल नहीं हमें वो करनी चाहिए। इस तरह से इस सिनेरियो में लेके चलें, और जो वीडियो के थ्रू देखेंगे तलबा वो तो स्टिल करके समझ सकते हैं आसानी के साथ, यानी स्टिल करके लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रिलेशन इस पर लगा दें तो देखिए क्या हो जाए। और सेक थीटा पर रिलेशन लगा दें 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा।
आइए स्टूडेंट देखें, रिलेशन लगाते हैं। टेन थीटा का रिलेशन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि टेन पे रिलेशन तो लगा दिया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, बट यू मस्ट अप्लाई स्क्वायर, क्योंकि टेन के ऊपर स्क्वायर है, लिहाजा रिलेशन लगाते वक्त आपने साइन और कॉस पे भी स्क्वायर लगाना ही होगा। साइन पे भी स्क्वायर लगा दें और कॉस पे भी स्क्वायर लगा दें, क्योंकि ये पहले से टेन पर मौजूद था। रिलेशन तो सिर्फ टेन पे लगाया है, स्क्वायर तो पहले से मौजूद है, लिहाजा दोनों पे स्क्वायर भी लगाना होगा। फिर डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का रिलेशन आपके सामने बोर्ड पर आ गया, 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। बात वही आ गई कि चूँकि सेक पर स्क्वायर है, लिहाजा कॉस पे भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब डिवाइड की फॉर्म को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। किस में, मल्टीप्लाई में। तो कायदा ये है कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली रकम पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली रकम पलट दीजिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन 1। मेरा ख्याल है पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और प्रूफ हमारे एक स्टेप के डिस्टेंस पे रह गया है। कोस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में और ये वाला कोस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में विल बी कैंसल्ड आउट, इनको काट दीजिए। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और अपॉन में 1 बचेगा। अपॉन में 1 होता है लेकिन लिखते नहीं हैं, लिहाजा ऊपर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ पे नज़रें रखिएगा, हमें प्रूफ में साइन स्क्वायर थीटा आना था, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड हासिल हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। तो देखा आपने किस तरह से राइट हैंड साइड लेकर चले और सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए। लेकिन ये तभी होगा जब हमें रिलेशंस हमारे पक्के होंगे, हमें अच्छी तरह से रिलेशंस याद होंगे। अगर ये रिलेशंस हमारे पक्के हमें अच्छी तरह याद हैं तो हमें पता है कि हमें इस रूट पे चलना कैसे है और आगे किस किस्म के मामलात को, स्टेप्स को कौन से रिलेशंस के ज़रिए हैंडल करना है। लिहाजा प्लीज़ अपने प्रैक्टिस कीजिए रिलेशंस की, ख़ास तौर से उन फार्मूलों की प्रैक्टिस कीजिए। जब एक दफ़ा वो याद हो जाएंगे तो ये सारा कुछ बिल्कुल आसान होता चला जाएगा। और जब यही रिलेशन बार बार आप मुख्तलिफ़ सवालात में अप्लाई करेंगे तो अलग से फिर इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद पक्के होते चले जाएंगे। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं 11 के बाद। 11 के बाद जो इसका 12 पार्ट है स्टूडेंट, कोस स्क्वायर थीटा, वो ऑलमोस्ट सेम इसी तरीके से होगा। कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा। बस वहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर का रिलेशन लगाता है, इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रिलेशन अप्लाई होगा। तो उम्मीद है कि ये पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे। उसके बाद 13 पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 13 पार्ट ये है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और साथ में मौजूद है साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। और साथ में लिखा हुआ है साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 और कॉस थीटा भी 0 के इक्वल नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन और दी है, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 और कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0। ओके, आइए देखें स्टूडेंट जो है कैसे सॉल्व होगा। कौन सी साइड लेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो इज़ इक्वल टू के इस तरफ ये पूरी की पूरी साइड लेफ्ट हैंड साइड है और इज़ इक्वल टू के राइट जानिब इज़ इक्वल टू के इस तरफ, दिस इज़ 1 ओनली, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। और ये तो इन्फॉर्मेशन है जो आगे दी गई है कि इन वैल्यूज़ के लिए जो है फंक्शन एग्जिस्ट। साइन थीटा अगर 0 के बराबर नहीं है और कॉस थीटा भी 0 के इक्वल नहीं है तो इन वैल्यूज़ के अलावा जो है फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इन वैल्यूज़ साइन थीटा 0 होगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए कैसे नहीं करेगा, इस पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन इस पर फिर बात बीच में कर लेंगे। सॉल्यूशन में कौन सी साइड लेंगे भाई, पहले
लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? कौन सी कॉम्प्लिकेटेड साइड लग रही है आपको? मुश्किल साइड कौन सी लग रही है? राइट साइड मुश्किल लग रही है या लेफ़्ट साइड मुश्किल लग रही है? राइट साइड मुश्किल कहाँ है? वो तो बिल्कुल आसान है, 1 है। और उसके मुकाबले में ये वाली साइड कैसी है? 1 के मुकाबले में तो ये कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो कौन सी साइड लेनी है हमने? मुश्किल या टिपिकल साइड लेके चलनी है और इजी साइड लेकर आनी है। ये कायदा होता है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व या प्रूफ की हेडिंग डालनी, क्योंकि ज़ाहिर है प्रूफ करना है तो प्रूफ की हेडिंग ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा यहाँ पर। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें, इज इक्वल टू 1 नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, सिर्फ वो 1 तो लेकर आना है सॉल्व करके। प्रूफ डेट के सवालों में यही ख़ास बात होती है कि इनके जवाब हमें पता होते हैं कि लेफ़्ट लेकर चल रहे हैं तो हमें राइट लाना ही लाना है, अगर राइट लेके चल रहे हैं तो लेफ़्ट लेकर आना ही आना है। तो इनके जवाबात बुक में नहीं होते, क्योंकि इनके जवाब तो हमें पहले से पता है कि इसको सिंप्लीफाई करके 1 लाना ही आंसर होगा। आइए देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके लिए रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ सोचना है कि कौन से रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 रिलेशन अप्लाई कर दें, 3 स्टेप में गालिबन ही सॉल्व हो जाएगा सवाल। टेन थीटा पर रिलेशन अप्लाई कर दें और कॉट थीटा पर। पता कैसे चला? पता चलेगा प्रैक्टिस करने से और रिलेशंस याद होने से। टेन थीटा का रिलेशन क्या होता है? बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। और कॉट थीटा का रिलेशन जो 10 का रेसिप्रोकल होता है वो अप्लाई करेंगे आगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, हम यहाँ लिस्ट दोबारा से तैयार होती चली जाएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइए स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हैं और बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। तो साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह रहा, टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख लें। अब देखिए क्या होगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह रहा, कॉट थीटा पे रिलेशन लगा रहे हैं, ये इनटू का साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई डालें या ना डालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्रैकेट डाल दी। कॉट थीटा का रिलेशन होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी रकम से इतनी छोटी सी रकम बनानी है 1, कैसे बनेगी? ज़ाहिर है रिलेशन लगने के बाद कटिंग होगी, कटिंग के बाद फार्मूले इस्तेमाल होंगे तो 1 बन जाएगा। आइए देखें सबसे पहले क्या कटिंग हो रही है बोर्ड से। यू कैन सी हेयर के जो साइन थीटा कॉस थीटा इसके अपॉन में कौन है? 1। इस तरह इस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी 1 मौजूद है। यहाँ क्या होगा, ये जो कॉस थीटा है अपॉन वाला डिनोमिनेटर वाला, ये कॉस थीटा न्यूमरेटर वाले कॉस थीटा से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा और साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पर साइन थीटा से कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? कॉस थीटा और कॉस थीटा। इनको लिख देंगे तो ऊपर रह गया साइन थीटा और ब्रैकेट में रह जाएगा सिर्फ साइन थीटा। अपॉन में 1 होता है, लिखते नहीं, प्लस उसके बाद देखिए यहाँ कॉस थीटा, साइन थीटा तो कट गया साइन थीटा से, और ब्रैकेट में फिर एक कॉस थीटा और बचेगा। ये अपॉन में 1 होता है, लिखते नहीं है। अब साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब बेस सेम होते हैं तो एक दफ़ा बेस लिखकर पावर्स को ऐड कर लेते हैं, लिहाजा साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो साइन थीटा की पावर 1 + 1 बिकम्स 2, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा पावर 2 साइन पे नहीं, साइन थीटा पर है। ये थीटा इज़ द एंगल ऑफ साइन, लिखते सिर्फ साइन पर है, प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस की पावर 1, यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या होगा, अब एक लास्ट फंडामेंटल रिलेशन लगेगा और प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। वो है सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ जो हमने किया था, याद करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज़ इक्वल टू 1।
ये एक रिलेशन अप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। यानी ये जो पूरी चीज़ है, पूरी चीज़ दैट इज़ इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। रेफरेंस ज़रूर देना है साइड में आपको, तो इसकी जगह आ गया 1, और ये 1 जो है राइट हैंड साइड हासिल हो चुकी है। RHS लिख दें और साथ में लिख दें प्रूफ। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड वन। क्वेश्चन वही है लेकिन अंदाज बदल गया है। यानी पैकिंग के अंदर वो एक मशहूर जुमला है, ज़बान कहावत है कि पैकिंग के अंदर मटेरियल वही है, सिर्फ पैकिंग चेंज हो गई है। निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरा बदल गया है। कितनी सारी मिसालों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 वही है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बल्कि ये जो है, सॉरी ये क्वेश्चन 3 नहीं, क्वेश्चन 1 के पार्ट थे। ये जो पार्ट हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं, और इसमें टोटल 13 पार्ट है। मैं जल्दी से क्वेश्चन 3 लिख दिया, क्वेश्चन 1 के पार्ट हैं, आप लोग प्लीज़ से करेक्ट कर लें। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या पार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। अच्छा, इसमें एक जिक्र और कर लेते हैं साथ में, वरना रह जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ था साइन थीटा जो है 0 के बराबर नहीं है, और कॉस थीटा भी 0 के बराबर नहीं है। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा 0 होते तो क्या होता? गौर से देखें यहाँ पर, ये आपके सामने एक रिलेशन आया है तवज्जो। अगर कॉस थीटा 0 के बराबर होता, किसके? 0 के बराबर, तो जब भी किसी न्यूमरेटर को 0 से डिवाइड करते हैं तो कौन सी फॉर्म आ जाती है? हमने एक वीडियो में बताया है, एक लेक्चर में, कि अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। वो डिफाइन नहीं हो सकती, उस पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह यहाँ पर अगर साइन थीटा 0 ले लें, साइन थीटा किसके बराबर आ जाए? 0, तो जब इस नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे फिर अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। यही वजह है कि बाद सवालात के प्रूफ के अंदर साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट को कि ये चीज़ 0 के इक्वल नहीं होगी, या ये चीज़ 1 के इक्वल नहीं होगी, या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन वैल्यूज़ पे वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यही वजह है कि फिर उसके लिए वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इन्फॉर्मेशन साइड में लिख देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसका सोल्यूशन से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ फ़िलहाल नहीं होता, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है। लेकिन ये मालूमात होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ट्रांसफॉर्म करें, शक्ल बदलें, मुंतकिल करें द फर्स्ट एक्सप्रेशन transform the first expression into second one. Yes, इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है sec थीटा +1 ब्रैकेट इंटू sec थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये है पहला। यस, ये आपने ट्रांसफॉर्म करना है। अब प्रूफ डेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म का मतलब है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करें। यानी sec थीटा +1 और sec थीटा -1 का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आपने ट्रांसफॉर्म करना है किस में? tan स्क्वायर थीटा में। यूँ समझ लें कि ये लेफ़्ट साइड है और ये कौन सी साइड है? राइट। लेकिन यहाँ पर एक उन सवालात में प्रूफ डेट के जो आपने इससे पहले किए और ट्रांसफॉर्म में फ़र्क ये है
कि यहाँ आपको ये एक्सप्रेशन लेके चलना है पहला हमेशा, और उसके ज़रिए कौन सा एक्सप्रेशन लाना है, सेकंड। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड एक्सप्रेशन लेकर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन लेकर आए, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल की डिमांड ये नहीं है। क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये वाला सेकंड वन है, तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह सिंप्लीफाई करो कि सेकंड एक्सप्रेशन आ जाए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे प्रूफ में या सॉल्यूशन में, सॉल्व ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है यहाँ पर। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, बस ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपने पिक कर लिया और उसके ज़रिए आप सेकंड एक्सप्रेशन tan स्क्वायर लाना है। सवाल ये पैदा होता है कैसे। देखिए, मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने दुनिया को एक बहुत ही मशहूर अलजबरा का फार्मूला दिया था। दो मशहूर फार्मूले दिए, a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर वाला, और एक a² - b² वाला फार्मूला, जो इस तरह से आप पढ़ चुके हैं, याद करें। इसको ऐसे पढ़ते हैं, दोनों तरह से पढ़ते हैं, a² - b² इज इक्वल टू, याद है आप में से किसी को क्या होता है, a+b और साथ में क्या आएगा, a - b। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a+b इंटू a - b, डेट इज इक्वल टू वॉट, a² - b²। वो आपने लफ्ज़ सुना है ना उर्दू में, दो धारी तलवार। दो धारी जो तलवार होती है वो लेफ़्ट टू राइट भी काम करती है, राइट टू लेफ़्ट भी काम करती है। इज दैट क्लियर। तो ये इस टाइप का मामला है कि इसको लेफ़्ट से राइट भी अप्लाई कर सकते हैं फार्मूले को देखते हुए सिचुएशन को, और राइट से लेफ़्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा, ये सेक थीटा, इसको क्या मान लें आप, a, और b को और 1 को b, यानी a की जगह सेक थीटा, b की जगह 1, तो ये a+b बन गया। इसी तरह सेक थीटा a और इस 1 इन प्लेस ऑफ b, a - b। तो अब इस फार्मूले का आप रेफरेंस दे दीजिए, ये वाला फार्मूला रहेगा, a+b इंटू a - b, दैट इज इक्वल टू a² - b²। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये तो पता चल गया आपको a कौन है, b कौन, a² यानी किसका स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस b², b की जगह कौन है, 1, तो ये दोनों ब्रैकेटें कन्वर्ट हो जाएंगी a² - b², दैट्स इट। नाउ टाइम कम्स टू सिंप्लीफाई इट। अब सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर सेक पर आएगा और यहाँ स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सब जानते हैं। तो देखिए जब स्क्वायर सेक पर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्क्वायर सेक पर आएगा, थीटा पर नहीं लगा देना, थीटा इज़ द एंगल ऑफ सेक। और -1 का स्क्वायर सभी जानते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 1 द 1। ओके, लेकिन आप इसे ट्रांसफॉर्म करना है किस में, याद रहे, tan स्क्वायर थीटा में। किस में, tan स्क्वायर थीटा में। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो कोई ऐसा रिलेशन तलाश करें सेक स्क्वायर थीटा का या सेक स्क्वायर थीटा -1 का या 1 का, कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। गौर से देखें, बोर्ड पे शायद एक रिलेशन लिखा हुआ, हाँ ये लिखा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम इस सेक स्क्वायर थीटा पर रिलेशन लगा देंगे इस स्टाइल में, एक सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक ही आपने एक्सप्रेशन अप्लाई करना है। अब सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 1 + tan स्क्वायर में, लेकिन उस सवाल में 1 + tan स्क्वायर को कन्वर्ट किया था सेक स्क्वायर में। तो देखें क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और आगे क्या मौजूद है, आप चाहें तो उसको ब्रैकेट करके लिख सकते हैं, आगे -1 मौजूद है। तो यहाँ पर तो सेक स्क्वायर थीटा पे रिलेशन लग गया और साथ में -1 है। क्या होगा अब, +1 और -1 कट जाएंगे, +1 को -1 से काट दीजिए, डेट्स इट। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या रह गया, tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके साथ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सेकंड एक्सप्रेशन।
समझ गए? ये आ गया रिक्वायर्ड सेकंड एक्सप्रेशन। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। लिखने से सेकंड पार्ट, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ट्रांसफॉर्म करें इनटू माइनस टेन थीटा। ये है सेकंड एक्सप्रेशन। बुक में चेक कर लिया करें क्वेश्चन हमेशा। कोसेक थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू माइनस टेन थीटा। आप भी अपने साथ बुक्स रखें, कॉपीज़ रखें, पेन रखें, पेन या पेंसिल, और साथ साथ सॉल्व भी करें और समझें भी। यस, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको लेके चलना है और माइनस टेन थीटा लेकर आना है। यही भी देख लिया आपने। सॉल्व। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन, इस तरह का जुमला भी लिख सकते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा। या कंसीडर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसीडर फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये पिक कर लें यहाँ से, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिर्फ ये फर्स्ट एक्सप्रेशन पिक कर लें, याद रहे कि ये हमारा जवाब है, ये लेकर आना है माइनस टेन थीटा। ओके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को जोड़कर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या हो जाएगा। तवज्जो रहे, ये अपॉन में रकमें मौजूद हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसमें एलसीएम बतौर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा को पहले इसके साथ, तो साइन थीटा कट जाएंगे, क्या बचेगा? कॉस। वो कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी पहले एलसीएम को इस डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह इस साइन थीटा कॉस थीटा को आप कॉस थीटा से पहले डिवाइड करेंगे, तो कॉस और कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन। वो ऊपर कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कोसेक थीटा साइन थीटा, ऐसे हो गया। ओके, अब देखें क्या होगा। थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन आ जाएगी एक स्टेप के लिए, लेकिन आप घबराएं नहीं। कोसेक थीटा पे आपने अपने रिलेशन लगाना है। किस पे? कोसेक थीटा पे, शायद बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ। कोसेक थीटा का रिलेशन ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, लिहाजा इस कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर साइन से कट जाएगा और आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, यहाँ कॉस थीटा बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई होंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ कोसेक थीटा पे रिलेशन लगा रहे हैं किसका? 1 अपॉन साइन थीटा का। पहले आप लाइन डाल देना होल अपॉन लाइन, वरना ये ऊपर नीचे हो जाएंगी रकमें। होल अपॉन लाइन आपने सही डाल दी तो फिर कोई मसला नहीं होगा। साथ में क्या मौजूद है? इंटू
साइन थीटा, और अपॉन में मौजूद है साइन थीटा और उसके साथ मौजूद है कॉस थीटा। नाउ यू कैन सी इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि साइन थीटा एंड साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट, क्योंकि ये 1 अपॉन है और ये ऊपर है। ये कटने के बाद यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन में मौजूद है साइन थीटा देन कॉस। याद रहे प्रूफ में हमें -tan थीटा लेकर आना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कॉस स्क्वायर पे रिलेशन लगा दें या 1 पे लगा दें। गौर से देखें, यहाँ पर एक रिलेशन लिखा हुआ है 1 वाला। 1 बराबर होता है किसके? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो वो रिलेशन इस 1 पे अप्लाई कर दी, यानी 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर लिख लें या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने 1 इज इक्वल टू करके लिख दिया। या आप चाहें तो पहले ये एक्सप्रेशन ये साइड लिख के इज इक्वल टू 1 लिख दें, बात एक ही है। यस, इस पर अप्लाई करें। मेरे पास जगह तंग हो रही है, मुझे मिटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वो देखें क्या हो जाएगा, होल अपॉन लाइन लगा दें। कॉस स्क्वायर थीटा ही अपनी जगह रहा, -1 पे रिलेशन लगा रहे हैं। 1 बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और अपॉन में मौजूद है साइन थीटा कॉस थीटा। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 पे रिलेशन लगा दिया। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप रिलेशन लगाएं तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले माइनस साइन मौजूद है। जब ब्रैकेट इस माइनस साइन से ओपन होगी तो साइन अंदर की दोनों चेंज हो जाएंगी। तो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस रिलेशन इनसाइड द ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी, तो देखिए क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। यस, ये होल अपॉन लाइन आ गई। ऊपर मौजूद है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से ओपन करें इसके बाद प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है साइन थीटा देन कॉस थीटा। देखा आपने, दोनों साइनें क्या हो गई, माइनस की हो गई। अब क्या होगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट। प्लस माइनस के होने की वजह से कट जाएंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा सिंपली माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में मौजूद है पहले से साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, अब देखें क्या होगा। अब सिचुएशन बिल्कुल आसान है। ये साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा है। आपको याद है, अगर एक्स स्क्वायर ऊपर हो नीचे एक्स हो तो क्या करते थे, एक्स पावर 2 से कट जाता है, तो सिंपली क्या बचता है, एक्स की पावर 1 या एक्स बचता है। इसी तरह साइन थीटा बेस का काम करते हैं। साइन थीटा ये कट जाएगा ऊपर वाले साइन थीटा की पावर 2 से, तो ऊपर साइन थीटा की पावर 1 बचेगी सिर्फ। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ यू कैन सी व्हाट अबाउट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फार्मूला बोर्ड पे ही मौजूद है। यहाँ से देखो, ये बराबर होता है टेन थीटा के। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पे रिलेशन लग जाएगा टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। और यही चीज़ हमें लेकर आनी थी, रिक्वायर्ड सेकंड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड सेकंड एक्सप्रेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसका लास्ट पार्ट बचा।
तीसरा पार्ट, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कौन सा एक्सप्रेशन? जाहिर है पहले ही लेना है आपको। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको लेके चलना है और ये वाला एक्सप्रेशन लेकर आना। तो कंसीडर फर्स्ट एक्सप्रेशन। इसे पिक कर लें सेकेंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर आप सिर्फ इसकी हिंट ले लें, बाकी ये तीसरा और आखिरी पार्ट, इसके साथ ही एक्सरसाइज 30.4 की हमने ये लास्ट वीडियो बनाई है फाइनल। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 30.5 पर बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। इसकी हिंट ये है कि कोसेक थीटा पर रिलेशन लगाना है आपने और कॉट थीटा पर लगाना है। कोसेक थीटा का रिलेशन ये होता है, इसका मतलब है एज बी नोटेड, हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इस पर लग जाएगा। और कॉट थीटा का रिलेशन बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लग जाएगा। और उसके बाद फिर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा सेट हो जाएगा। बल्कि चले मैं करीब में से कोसेक थीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन कॉस थीटा अपॉन साइन। इनमें साइन थीटा बतौर एलसीएम आ जाएगा। साइन साइन से कट गया, बताया था ना। साइन थीटा सेम हो तो एक साइन को बतौर एलसीएम ले सकते हैं, 2 दफ़ा साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 और यहाँ भी साइन थीटा से साफ ऊपर क्या रह जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। एलसीएम लेने के बहुत सारे कायदा तो खैर एक ही है, लेकिन लोगों ने आसानी के लिए तरीके निकाले हुए। तो अगर सेम वैल्यूज़ होंगी तो सिर्फ उसमें एक वैल्यू को बतौर एलसीएम लेकर जो है आप, हालांकि एलसीएम तो नहीं कहना चाहिए उसे, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है। साइन साइन से कट गया ऊपर 1 और यहाँ भी साइन साइन से कट गया ऊपर कॉस थीटा। और यही आपका जो है सेकंड एक्सप्रेशन था रिक्वायर्ड। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा आंसर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।